क्या आपको पता है दोस्तों कि मार्केट में बोया के ही दो टाइप के माइक्स आ रहे हैं, एक फेक है और दूसरा ओरिजिनल। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें ओरिजिनल कौन सा है या फिर फेक कौन सा है, ये आज के सेशन में हम देखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा क्योंकि काफी मल्टीपल डिफरेंसेस है और मैंने हर डिफरेंस बड़े ही बारीकी से समझाया है 2021 में किस तरीके से आप बोया का ओरिजिनल माइक ही खरीदे। इसलिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोया के ये दो माइक्स है, ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है दोस्तों। मतलब ये एक फेक है और ये ओरिजिनल है। अब किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों? अब मैं भी पहले ये डुप्लीकेट वाला ही यूज करता था क्योंकि परचेस करते वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं थी। दोस्तों आप मत फंसना। और जैसा ही मैंने ये खराब हो गया वैसा ही मैं मार्केट में जब गया तब मुझे कुछ अलग मिला, तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। तो डुप्लीकेट में दोस्तों इस तरीके का एक पुराना आपको बारकोड मिलेगा और नए वाले में आपको इस तरीके का एक बारकोड रहेगा। और जैसा ही आप इसे ऊपर की प्लास्टिक निकाल लोगे वैसा ही पीछे एक आपको बारकोड मिलेगा। वो आप स्कैन करने के बाद डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो अब मैं यहाँ से ये ऊपर की प्लास्टिक निकाल लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैं ये प्लास्टिक यहाँ से निकाल रहा हूँ वैसा ही देखिए पीछे ये बारकोड नजर आ रहा है। अब ये बारकोड हम लोग स्कैन कर लेते हैं। देखिए मैंने ये मोबाइल पर लिया है, गूगल लेंस ओपन कर लिया है और इसे कर दिया स्कैन। तो देखिए इमीडिएटली एक वेबसाइट बता रहा है वो। तो ये वेबसाइट पे हमने चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए इसने हमें बोया की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंटी काउंटरफिट क्यूरी सिस्टम में भेज दिया है। मतलब ही डुप्लीकेट को हम फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी ये 16 डिजिट सिक्योरिटी कोड डालना है दोस्तों। ये 16 डिजिट सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसके नीचे। तो चलिए मैं इसे इनपुट कर देता हूँ। अब देखिए ये कोड डालने के बाद मैं यहाँ पर इंक्वायर पे प्रेस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर परचेस ऑफ ऑथेंटिक बोया प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख के आ रहा है। जैसा ही हम वेरीफाई से कर देते हैं कोड डाल करके। तो ये हुई पहली मेथड दोस्तों। अब मैं इसे बाजू में रख देता हूँ मेरे मोबाइल को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वापस से पेस्ट हो गया है। अब चलिए वापस से और कुछ चीजें देखते हैं जो डुप्लीकेट और ओरिजिनल में अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों डुप्लीकेट में ये कलर और ये कलर अलग है। ओरिजिनल में थोड़ा सा लाइट कलर है, डुप्लीकेट में ब्लैक कलर यूज किया हुआ है। और डुप्लीकेट में ये काफी बड़ा फॉन्ट है, यहाँ पर एकदम ही प्रोफेशनल फील दिया हुआ है यहाँ पर पूरा का पूरा। उसके बाद एकदम फ्रंट में भी आप कलर देख सकते हो। तो ये जो कलर है, ये जो फोटो है, इमेज है, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा फर्क है। ओरिजिनल की क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है यहाँ पर। उसके बाद एकदम पीछे चलेंगे दोस्तों। एकदम पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ कंपनी मैन्युफैक्चरर का नाम दिया हुआ है, मगर इंडिया में इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय किसका है तो यहाँ पर ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी ब्लैक कलर दिया हुआ है और यहाँ पर अलग कलर है। फाइनली यहाँ पर ऊपर आर एक मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर कोई आर मतलब रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क का मार्क नहीं है। ओरिजिनल पे ट्रेडमार्क का मार्क सिर्फ यहाँ पर इनके बारकोड के ऊपर है। तो ये हुआ दोस्तों बाहर से आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अब अंदर आपको प्रोडक्ट सिमिलर मिलेगा दोस्तों, बट यहाँ पर कुछ माइन्यूट चेंजेस है। मैं आपको वो माइन्यूट चेंजेस भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं दोनों भी, डुप्लीकेट भी और ओरिजिनल भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने फेक वाला और ओरिजिनल वाला दोनों भी उसमें क्या क्या कंटेंट आता है बता दिया है। अब देखिए ये जो वेलक्रो है ये इसमें भी आया है और ये इसमें भी आया हुआ है। मैंने अभी तक इसे अनपैक नहीं किया हुआ। सेल भी इस तरीके से आ गया है, इसका सेल मैंने इसी में डाल दिया था। और ये दोनों भी चीजें यहाँ पर आई है ऑक्सिलरी के लिए। मगर सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों, मेरे डुप्लीकेट वाले में मुझे कोई भी वारंटी कार्ड नहीं आया है और ओरिजिनल में देखिए इस तरीके का वारंटी कार्ड आया है। और इसके अंदर इंग्लिश के बाद अंदर के साइड में चाइनीज में भी लिखा हुआ है। बल्कि यहाँ पर इसके मैनुअल में भी सिर्फ 10 पेजेस है दोस्तों। और इसके मैनुअल में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 14 पेजेस है क्योंकि इन्होंने चाइनीज में भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं।
अब ये हुई दोस्तों सिर्फ मैनुअल की बातें। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े ही ध्यान से कि ओरिजिनल में ये जो ओपन होने वाला जो स्लॉट है, इसका जो बॉर्डर दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन पे दिया हुआ है, इसका डिज़ाइन काफ़ी बड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लोगो देखिए, इसका बड़ा है, इसका लोगो छोटा हो जाता है। यहाँ पर एक बोया का स्टिकर भी है और यहाँ पर एक बारकोड भी आपको दिया हुआ है, बल्कि डुप्लीकेट वाले में ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़े ही आराम से आपका ओरिजिनल या डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर सकते हो बोया माइक। तो दोस्तों इसके आगे परचेस करते वक्त ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जिस तरीके से मैं यहाँ पर फंसा हूँ आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा और कभी भी ओरिजिनल ही बाय कीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल की और डुप्लीकेट की वायर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मेरा जो डुप्लीकेट वाला ख़राब हुआ है दोस्तों, वो भी वायर के वजह से ही ख़राब हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसकी वायर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।